हेलो, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन अभी दे चुके हैं, ये आपका एग्जाम खत्म होने वाला है एंड उसके बाद आप वेरियस करियर ऑप्शंस के लिए सोच रहे हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड बहुत सारे तरीके के ग्रेजुएशन कोर्सेज आपके लिए ऑफर करता है इन कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटीज। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लें। ये वीडियो डेडिकेटेड है वन कोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय BSc Institute Limited, which is called BMS in Capital Market. BMS in Capital Market is provided by Bombay Stock Exchange in collaboration with Mumbai University. तो इस वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू BMS in Capital Market मिलेगी, रिलेटेड टू हाउ टू अप्लाई फॉर कोर्स, व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द करिकुलम, इन प्लेसमेंट कैसे होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। This video is completely dedicated to BMS in Capital Market, which is provided by Bombay Stock Exchange Institute. So, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पहले देख लें। सबसे पहला काम होगा जो हम देखने वाले हैं, व्हाट इज़ दिस कोर्स बेस्ड ऑन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्स का करिकुलम क्या है, क्या स्टडी करते हैं आप इस कोर्स के अंदर। देन हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकते हैं आप ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिस कोर्स में। देन उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या है कोर्स का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। देन करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी आफ्टर BMS इन कैपिटल मार्केट्स। देन एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं फीस ऑल्सो। देन हम देखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई थ्रू डिफरेंट मेथड्स और एप्लीकेशन। मतलब आपको यहाँ पर सब कुछ रिलेटेड टू BMS इन कैपिटल मार्केट सीखने के लिए मिलने वाला है। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। चलें अब तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ दिस कोर्स अबाउट। तो अगर मैं यहाँ पर अबाउट की बात करूँ तो सबसे पहले हमें देखना है कि BSc इंस्टीट्यूट ऑफर्स दिस कोर्स किसके कोलैबोरेशन में। ये जो कोर्स है BMS इन कैपिटल मार्केट की मुंबई यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में आपको करने के लिए मिलता है। यहाँ से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स आपको पढ़ाई जाती है, बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस। वैसे इस कोर्स को मुंबई यूनिवर्सिटी एंड BSc ने ग्रेड किया है एज इंटरमीडिएट कोर्स। इट इज़ डिज़ाइन फॉर वर्किंग इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स फ्रॉम MBA इन फाइनेंस। मतलब जो कुछ भी MBA इन फाइनेंस में मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे होते हैं वो आपको BMS इन कैपिटल मार्केट में ग्रेजुएशन में ही पढ़ने के लिए मिल जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। यहाँ पर नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट मिलता है एंड इसमें बेसिक्स ऑफ फाइनेंस विद मोर फोकस ऑन द कैपिटल मार्केट आपको सीखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका पूरा का पूरा फाइनेंस का जो एरिया है वो यहाँ से कवर हो जाएगा एंड आप काफ़ी कुछ कैपिटल मार्केट को फोकस करके सीख लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोर्स का करिकुलम क्या है, तो पहली बात ये सुन लीजिए कि ये जो कोर्स है वो 3 इयर्स का है, नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह। दिस इज 3 इयर्स कोर्स जिसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं। इसका डिफिकल्टी लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, जैसे मैंने पहले भी बताया। इट इज रेगुलर एग्जाम होते हैं यहाँ पर विच आर शेड्यूल्ड इन जनवरी एंड जून एंड जुलाई। जून या फिर जुलाई में हो सकते हैं। ऑल एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग होती है विद योर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 इज योर ईयर 1 एंड सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 इज योर ईयर 2। एंड अगर बात करें उसके आगे का 3rd, 5th एंड 6th सेमेस्टर, तो 5th एंड 6th सेमेस्टर आपका ईयर 3 होता है। इस तरह से 3 सालों के अंदर ये कोर्स खत्म होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्लेसमेंट असेसमेंट। देन अगर हम बात करें कि इन सारे सेमेस्टर्स का डिटेल में करिकुलम क्या होने वाला है, तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेप होती है टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ कैपिटल मार्केट। इट हैज अकाउंटिंग, सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बैंकिंग विच प्लेस अ वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रेक थ्रू फ्रॉम 12th टू द फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, ऑनर्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड दिस इज कैपिटल मार्केट। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट के नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट 1 एंड मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे इंटरनल 60 मार्क्स के होते हैं ईच में एंड एक्सटर्नल्स 40 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाया जाता है, तो सेमेस्टर 2 में पहले तो जस्ट जान लें कि सेमेस्टर 2 में आप कर क्या रहेंगे। ओवरऑल ये 6 मंथ के पीरियड में आप क्या कर रहे होंगे। इट गिव्स द जस्ट ऑफ हाउ फाइनेंस एक्चुअली वर्क्स
matlab it includes some parts from the curriculum of CFA also. From here the main financial background starts, which has the second part of communication, banking, marketing. It can be treated like a first step to advanced study of market. सेमेस्टर 1 था इंट्रोडक्टरी स्टेप, यहाँ पर आप आ जाते हैं एडवांस स्टेज में. यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं वो है म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2. पार्ट 1 आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया था, यहाँ पर आप पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे. देन है बैंकिंग ऑपरेशन प्रोडक्ट 2, इसका भी पार्ट 2 आप यहाँ पढ़ रहे हैं. बिजनेस एनवायरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर भी सारे इंटरनल जो है 60 मार्क्स के होने वाले हैं एंड एक्सटर्नल होने वाले 40 मार्क्स का, एंड ऑल टुगेदर आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का. अब चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ, जो है हमारा सेमेस्टर नंबर 3. सेमेस्टर नंबर 3 में आप थोड़े से और एडवांस लेवल पे आ चुके हैं. सो इट हैज डीपर सब्जेक्ट्स लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन, हाउ IT इफेक्ट्स द फाइनेंस. देन इट कंटेन्स डेरिवेटिव पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. इट हैज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विच एलॉबरेट्स ऑन हाउ द प्राइसेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट आर टेकन केयर. यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके पास है सिक्योरिटीज लॉ, डेरिवेटिव्स 1, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 1, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. यहाँ पर भी सेम पैटर्न जो कि प्रीवियस 2 सेमेस्टर्स में था. 60 मार्क्स के इंटरनल्स होने वाले हैं एंड एक्सटर्नल 40 मार्क्स का होने वाला है. इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की. Number 4 includes indulge into the stream of finance, explain the importance of derivatives, business research methods and statistics and economics. यहाँ पे पढ़ाया जाता है how this research method affect the finance market, deeper study of the course and contains the bulk importance of the field. तो ये सारी चीज़ें और एडवांस लेवल पे जाती जा रही है जैसे जैसे आप अपने सेमेस्टर्स में एडवांस कर रहे हैं. यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखना चाहें हम तो क्या सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल एनालिसिस विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, देन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, information technology in business management, business economics part 2,
देन बिजनेस रिसर्च मेथड, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट एंड डेरिवेटिव्स पार्ट 2। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी सेमेस्टर नंबर 4 में। यहाँ पर अगेन 60 मार्क्स के इंटरनल्स होने वाले हैं एंड 40 मार्क्स के एक्सटर्नल होने वाले हैं। इस तरीके से ऑल टुगेदर आपका जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर आप देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, विच इज सेमेस्टर नंबर 5। सो इट इज़ कंपैरेटिवली टफ चैप्टर, इट्स अ टफ सेमेस्टर, क्योंकि अब आप काफ़ी एडवांस लेवल पे आ गए। यू हैव कम इनटू योर लास्ट फ्यू सेमेस्टर्स, आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर, लास्ट 2 सेमेस्टर है। यहाँ पे लेवल जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू MBA, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। दीज सब्जेक्ट्स हेल्प ड्यूरिंग दीज थीसिस पेपर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको थीसिस भी कंप्लीट करनी रहेगी। सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ेंगे वो होने वाले फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इसके साथ ही साथ समर इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो 60 मार्क्स का अगेन इंटरनल्स होने वाला है एंड 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होने वाला है। इस तरीके से टोटल पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का होगा। फिर आप पहुंच जाते हैं 6th सेमेस्टर के ऊपर, जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर है। इट हैज़ अ प्रोजेक्ट नोन एज डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, जो आपको कंप्लीट करना होगा, जो आपका थीसिस है। इट इज़ ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट एंड मार्क्ड अकॉर्डिंगली। Subjects like Islamic banking, portfolio management, FRM are the critical subjects which can go long in the study of finance, should be studied critically as it concludes all 3 years of graduation. So बहुत important subjects है। यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो है थीसिस या डिसर्टेशन जो आपको करना है। अगेन ऑल द पेपर्स आर इंटरनल 60 मार्क्स, इन ऑल द पेपर्स एक्सटर्नल्स आर ऑफ 40 मार्क्स एंड टोटल ऑल टुगेदर 100 मार्क्स का पेपर होता है। सो इस तरीके से आप 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है प्लेसमेंट। सो BSc प्रोवाइड्स विद द प्लेसमेंट असिस्टेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। टू अवेल दिस फैसिलिटी द स्टूडेंट्स शुड बी स्टडिंग इन BSc इंस्टीट्यूट लिमिटेड। बाहर के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। शुड हैव रजिस्टर फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंट वी आर रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद इन गिवन टाइम पीरियड। तो आपको ये फैसिलिटी ऑप्ट करनी पड़ेगी। आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर किए बिना ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। शुड बी बिटवीन 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि BMS इन कैपिटल मार्केट कुछ ज़्यादा एज के लोग भी कर लेते हैं, तो उनके लिए प्लेसमेंट सर्विसेज आर not available. Your age should be 18 to 28 years. Then should not have dues from any fees to be paid to BSc Institute Limited. Obviously आपको सारे no dues करने होंगे, तभी आपका प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा। Should abide by all the rules and regulation of placement services division. आपको सारे रूल्स फॉलो करने होंगे एंड शुड कोऑपरेट विद एनी एंड ऑल प्लेसमेंट ऑफिशियल्स, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। प्लेसमेंट असिस्टेंस शैल बी एक्सटेंडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर 6 months फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 6 month तक ये प्लेसमेंट असिस्टेंट आपको मिलता है। इट कवर्स द मिनिमम ऑफ 1 interview with any corporate and will be deemed as completed when student is offered a placement or student has undergone 1 interview. तो ये placement assistance है। The student who is sponsored by his or her employment is not eligible to placement assistance. ठीक है, अब चलते हैं internship। कहाँ कहाँ पे internship कंपनी मिलती है? तो banks like HDFC and RBI and HDFC and Axis Bank, यहाँ सब आपको internship मिल सकती है। म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको internship मिल सकती है। वेरियस म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड ओवर हियर। देन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। इंश्योरेंस कंपनी में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। सो यू कैन डू इंटर्नशिप इन अदर देन कैंपस कंपनीज। काइंडली नोटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप ना करके खुद की अपनी कंपनी चूज करना चाहते हैं, जहां आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। What to expect, मतलब इस कोर्स से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है एक्सेलेंस इन एजुकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बिकॉज सारा का सारा कोर्स इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। प्रोग्रेसिव करिकुलम एंड एजुकेशन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च यूज़ किया जाता है यहाँ का करिकुलम डिज़ाइन करने में, उसे टीच करने में भी। टीचिंग डिलीवर्ड बाय लीडिंग एकेडमिक्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस लीडर्स। तो बहुत सारे ट्रेडर्स खुद आके यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, तो आपको बहुत
बहुत सारी हस्तियों से मुलाकात होगी यहाँ पे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि फैकल्टीज आर एक्सट्रीमली गुड। ब्रिलियंट ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस एम्ड एट क्रिएटिंग नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट। सो आप वन ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन बाय कंप्लीटिंग दिस कोर्स। It gives exhaustive coverage of subject matter keeping up with the changing industry requirements। So क्योंकि स्टॉक मार्केट खुद सब्जेक्ट ऐसा है जो कि काफ़ी चेंज होता रहता है, तो आपका करिकुलम अपडेटेड रहेगा अकॉर्डिंगली। रियल टाइम ट्रेडिंग एंड स्टिमुलेशन लैब है बीएससी का खुद का, बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड का, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग है एंड काफ़ी आपको इनपुट देता है इन रियल टाइम ट्रेडिंग के अंदर। इट कोर्स ऑफर्स concentration on specialized skill in the financial market. So and the location advantage of institute being present in one of the major international financial hubs। So वहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज इजीली आ जाते हैं आपको। ये फाइनेंशियल हब में खुद मार्केट ये इंस्टीट्यूट प्लेस है, तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाते हैं ऑफ बीइंग देयर इन द फाइनेंशियल हब। देन अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, रिस्क एनालिस्ट में जा सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्वियसली करियर फाइंड अप कर सकते हैं बीएससी एनएससी में, प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हैं, शेयर ब्रेकिंग में जा सकते हैं, एंड इसके बाद आप CFA CA या CS भी कर सकते हैं बिकॉज आपको काफ़ी सारा नॉलेज ऑलरेडी मिल गया है। SAB में जा सकते हैं बाय क्लियरिंग द एग्जाम, MFC में जा सकते हैं, RBI के प्लेसमेंट्स में जा सकते हैं, या किसी भी फाइनेंशियल कंपनीज में जा सकते हैं। फाइनेंशियल लॉ का आप आगे करियर परस्यू कर सकते हैं बाय स्टडिंग लिटिल मोर। देन करेंसी एक्सचेंज में करियर परस्यू कर सकते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में करियर परस्यू कर सकते हैं, या फिर डेरिवेटिव एक्सचेंज में करियर परस्यू कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी सिलेक्शन एंड फीस, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, देन मिनिमम 50% इन 12th इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए। हालांकि ये मैथमेटिक्स कंपलसरी में स्टैटिस्टिक्स को भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है, सो दिस यू विल हैव टू सी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मैथमेटिक्स कंपलसरी हो ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट मैथ्स भी यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, सो एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने ऐसे किया हो, एंड देन अप्लाई फॉर एडमिशन। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यहाँ पर, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है, पहले आप अप्लाई फॉर एडमिशन करेंगे, देन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के जस्ट आफ्टर बाद आपके पास पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अगर एनुअल फीस की बात करें सो 14 to 16 लाख तक इसकी एनुअल फीस है। एंड हाउ टू अप्लाई, या तो आप इन पर्सन जा सकते हैं और जाके इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या सबसे बेहतर तरीका है कि ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एज पर एप्लीकेबल जो भी रहेगा, करंट एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लेंगे, साइट पे आपको मिल जाएगा। एंड बीएससी हेड ऑफिस का एड्रेस की अगर हम बात करें सो बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड 19th फ्लोर PJ टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र, ये है हमारा एड्रेस जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन। या बीएससी रीजनल सेंटर्स की बात करें तो बीएससी रीजनल सेंटर्स है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कोची एंड हैदराबाद में। बीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, एडमिशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू अप्लाई विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, ये एडमिशन प्रोसेस में मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, चेकलिस्ट, रिक्वायरमेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ आपको साइट पे मिल जाएगा। हमने ये वीडियो कहाँ से बनाया है, रेफरेंसेस से, बीएससी का होम पेज, जो कि इसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, बीएससी BMS इन कैपिटल मार्केट का, ये सारे रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने रेफरेंसेस लिया है स्टूडेंट। सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिलेटेड टू दिस एनी डाउट्स यू कैन गो टू द BSC's ऑफिशियल साइट, बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट, एंड ये भी आपको जो PPT है ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। लिंक टू डाउनलोड विल बी गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसे गो थ्रू कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप इसे देख सकते हैं। एंड जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आप बीएससी को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उनके टोल फ्री नंबर पे खुद कॉल कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, और अगर आपको चाहिए कि हम कुछ ऐसे ही वीडियो बनाएं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लिख सकते हैं, किसी भी स्पेशल कोर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय, वी विल मीट वंस अगेन।